जिस जिस चीज में मैंने हाथ डाला उस चीज में मुझे पाक परवरदिगार ने ढेर ढेर एंडिंग तक तरक्की दी। लहू लगा के शहीदों में गिनती क्यों करें? सही जाना है ये तो बड़ा मैदान फतेह करें। मेहनत करना हम लोगों का काम है, ठीक? हाँ। कामयाबी देना परवरदिगार के हाथ में। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। मैं आया हुआ हूं जैसलमेर, राजस्थान। जब राजस्थान और जैसलमेर की बात आती है तो चालबाज घोड़ों की बात आ ही जाती है, क्योंकि इस रण को आप देख रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े घोड़ों के छक्के छूट जाते हैं, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है। यहाँ वही जीतता है जो दमदार होता है। तो वहीं यूपी से, मलियाबाद से, लखनऊ से गौस खान जी आए हैं अपने घोड़े लेकर, और यहाँ पर आज उनके घोड़ों का परफॉर्मेंस जब देखा तो मज़ा आ गया। और चलिए उनसे बात करेंगे, गौस भाई से, कि यहाँ पर आए हैं, 2 रेस जीत कर लगातार आए हैं, सारन खेड़ा और सूरत की रेस जीते। तो चलिए गौस भाई से बात करते हैं। गौस भाई क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र। ठीक है, वालेकुम सलाम। तो गौस भाई 2 रेस जीती जी, और फिर तीसरी में यहाँ पर आ गए, और ये रेस तो बहुत ही बड़ी रेस मानी जाती है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी रेस है। तो क्या तैयारी है आपकी? ठीक ही तैयारी, जैसे उन 2 रेसों की तैयारी थी जी। वैसे यहाँ की भी तैयारी जी है जी जी माशाल्लाह। जी 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 ठीक है, बेहतर है। तो कौन कौन से घोड़े, चलते चलते बात करते हैं, जी जी। कौन कौन से घोड़े आपके यहाँ पर लड़ेंगे? यहाँ पर हमारे 2 घोड़े लड़ेंगे, मलंग और अलसकब। अच्छा, अलसकब। हाँ, दोनों सूरत मलंग में तो फर्स्ट आए थे। दो जगह जीता है। हाँ, मलंग 2 जगह वहाँ जीता था, आपके सारंग खेड़ा। हाँ हाँ उसके बाद में सूरत में जीता, हाँ हाँ फर्स्ट आया। हाँ हाँ। और अलसकब बच्चा जो हमारा छोटी रेवाल में जो है वो फर्स्ट आया था। अच्छा, सूरत में। अच्छा, तो जैसे बात करें कि जैसे यहाँ पर आप आए, हाँ इस मिट्टी को मैंने देखा, हाँ, इस फील्ड को मैंने देखा, तकरीबन ये 3 किलोमीटर का एक राउंड है, 3 किलोमीटर की रेस है। 3 किलोमीटर। आपने इतनी बड़ी रेस में कभी पहले भाग लिया इन घोड़ों ने भाई आपकी? साहब मैंने लिया। अच्छा। और 2019 में, अच्छा। 2019 में हम यहाँ आए थे। तो छोटी रेवाल में हमारा एक घोड़ा था जोरावर। अच्छा। वो हम यहीं से ले गए जी, थे जी। बाड़मेर से, पोखरन के जी, पास जी, से। जी। वो घोड़ा सेकंड आया था। जी। और तब मेरे पास एक घोड़ा रेवाल का हुआ करता था, छोटा घोड़ा था, चंबा। काफी रेसे जीता, बरहमपुर भी जीता। अच्छा, उसने पार्टिसिपेट किया है यहाँ उसने पार्टिसिपेट किया था। जी। तो वो शायद 5वें या 6ठे नंबर पे रहा था। अच्छा। क्योंकि उसका दम से थोड़ा उम्र में घोड़ा ज्यादा तो था, तो आप इसलिए यहाँ दम से पर कमजोर तकरीबन हो गया। कई साल बाद आपने वापसी की है? हाँ, तो 2 साल लॉकडाउन लग हाँ, गया, ठीक 3 है, साल ठीक है, ठीक इस है। वजह से नहीं आ पाया। फिर 1 साल मेरे वहाँ भाई की, हमजा की शादी पड़ गई। हाँ 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 हाँ। उस वजह से नहीं, बाकी अब लगा तो आ गए। हमें तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है भाई। जी जी जी। हमें यहाँ बहुत मजा आता है। लेकिन गौस भाई, जैसे आपने 2 रेस लड़ी, हाँ आप जीते, सारन खेड़ा जीते, पूरी दुनिया ने देखा, जी। सूरत की रेस जीते, सब ने देखा। लेकिन आपको ये लगता है कहीं ना कहीं ये रेस वहाँ से थोड़ी टफ है? नहीं, टफ तो है, ये रेस सब टफ होती हैं भाई। रेस कोई आसान नहीं होती है। सारी रेसें टफ होती हैं जी। अब मालिक और सवार उस रेस को कैसे ले रहा है। अच्छा। हम तो अगर कोई छोटी भी रेस है, कोई भी रेस है, हाँ। तो उसको भी पहाड़ की तरीके से समझते हैं। अच्छा, तो सारी रेस हम किसी रेस को हल्के में नहीं लेते। जी, सब रेसें बड़ी हैं भाई, सब रेसें अच्छी हैं। हाँ। जहाँ इंसाफ मिल जाए और जहाँ घोड़ों के साथ इंसाफ हो, मालिक से कोई मतलब नहीं, सवार से कोई मतलब नहीं। घोड़े को देखकर हम भी रेस कराते हैं, घोड़े को देखकर उसको इनाम से नवाजना चाहिए, या घोड़ा देख के फैसला देना चाहिए। मालिक में का और सवार का या किसी भी ताल्लुकात का उसकी शक्ल नहीं देखना चाहिए। आपका मलंग घोड़ा है, हिंदुस्तान में नाम उसका चल रहा है अच्छे घोड़ों में जी माशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे ये फील्ड है सीधे की, सीधी रेस अभी उसने कितनी जीती हैं? जैसे अभी ये घोड़ा यहीं का था जी, जब 2019 में हम आए थे जी, जैसलमेर जी, तो ये घोड़ा रेस लड़ा था। इस पे बैठे थे हरवंश सिंह सोडा जी, जी, उनको मामा बोलते हैं जी। मैंने काफ़ी क्लिप्स में जिक्र जी, किया। जी। भवानी सिंह भाटी ये मेरा दोस्त है। तो ये घोड़ा तभी लड़ा था उस रेस में, बड़ी रेवाल में। तब वो मुझसे कहने लगा ये घोड़ा तुम ले जाओ, ले लो गौस भाई, बहुत अच्छा निकलेगा घोड़ा। तो मैंने ले लिया था। इसकी पैर सूजा हुआ था बहुत ज़्यादा,
लेकिन मैंने उसके भरोसे ले लिया था और आज उसी ने फल दे दिया। तो जैसे करके दिखाया। जैसे आप जब रेस में इसको ले गए, हाँ आपके पास जब पहली इसने रेस लड़ी थी, हाँ, तब इसकी स्पीड और अब की स्पीड में क्या फ़र्क आया आपके बहुत हिसाब फ़र्क से? आया। गोलू ने काफ़ी मेहनत की इसके जी ऊपर, जी जी और ज़मीन और आसमान का फ़र्क आया तब में अब में। घोड़ा तब भी बहुत अच्छा था। जी देखिए मैं बार बार जी कहता हूँ कि मुझे घोड़ों में परख नहीं है। जी। ये बात हकीकत है भाई कि हाँ। मुझे घोड़ों में नहीं परख हाँ है। हाँ हम क्या मीटर लगा लिया, हाँ 36-37 है, हाँ, हाँ। उम्र में कम है, हाँ। अंदाज़ा लगा लिया। हाँ इसकी अगर देख रेख और केयर करेंगे तो इसके कुछ उम्मीद है बढ़ने की। तो हो सकता है 40-38 हो जाए। लोग बोलते 45-44, अब तो शायद सुन कहीं कहीं 50 का भी सुन लेते। तो भाई साहब 45-43-44 का मेरा घोड़ा बादशाह चलता है मादरी मादरी में। भाई ठीक साहब। है। जब वो चलता है तो लगता है कि अगला पैर जो है उसका निकल के बाहर गिर जाएगा, ऐसा। और चारों पैर कम से कम 1 फुट हवा में रहते हैं। मलंग घोड़ा जिसे लोग अपने नापते हैं, बताते हैं तो 40। मलंग अभी आपके हिसाब से कितनी स्पीड पे? भाई मेरे हिसाब से 40 है। 40 है। बाकी हमारे दोस्त यार हैं, सब कहते हैं 40 के बाहर है, हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से 39 से 40 एनी टाइम रहता है। एनी टाइम। और आज एक चीज़ और जैसे मैंने नहीं देखी थी, वो भी माशाल्लाह मुझे अल्लाह ने दिखा दी कि 0 से हाँ जो स्टार्ट किया उसने कांटा 40 का, हाँ। तो एंडिंग तक की 40 के नीचे नहीं आया। हाँ, अच्छी स्पीड उसने बनाई रखी। हाँ माशाल्लाह। और आज एक चीज़ मैंने देखी कि घोड़े पे गोलू सवार जब बैठे हुए थे, हाँ, तो जो रास थे वो एक सी पकड़े रहे हैं, कहीं कोशिश भी नहीं दाब करनी कोई पड़ी। जरूरत नहीं है यहाँ दाब देने की घोड़े को। हाँ। अपने मन से घोड़ा चलता है। हाँ। जो घोड़ा अच्छा होगा, जिसमें रफ्तार होगी, वो अपने मन से। जो ज्यादा दाब दूब के चक्कर में पड़ेगा, घोड़ा यहाँ फाउल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 3 तोड़ माफ हैं। हर जगह ही होते हर हैं, जगह ही होते यही हैं। नहीं, 3 तोड़ माफ है। और अगर चौथी बार घोड़ा जो है फाउल किया, मतलब तोड़ किया, तो वो आउट हो जाता है रेस से, चाहे आगे आए, ठीक है। चाहे सबसे पीछे रहे। यूपी में जैसे कुछ ही लोग गौस भाई ये रेस सब्र का है, ये रेस सब्र की है। अच्छा, ये रेस सब्र की। आपका घोड़ा अगर है ठीक, साफ चाल है, मान लिया आपका घोड़ा 36 का है, मजबूत 35 का है, आप पकड़े बैठे रहिए, हाँ चलते रहिए। हाँ। मेरा जैसे 40 का या 38 का मजबूत है, हाँ लीड बन गई तो चुप्पे पकड़े सवार बैठा रहे। हाँ हाँ। मैदान में ज्यादा उंगल पेती नहीं करना चाहिए। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। जब दाब लगाने का मौका आए तब लगाए, कोशिश कर ले। फायदा क्या, मान लिए फर्स्ट आ रहा है, तुम ना कि फर्स्ट में रहा ना आखिर में रहा, फाउल कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं अलसकब की। हाँ। वैसे अभी जैसे नए व्यूवर्स जो हैं वो उनको ये जानकारी देना है कि मलंग की उम्र क्या हो गई है अभी? मलंग हो गया 7 साल का। हाइट तो मेरे ख्याल से उसके 60 के आसपास। नस्ल सिंधी है उसकी? नस्ल सिंधी है, ढाटी सिंधी। ढाटी सिंधी। अलसकब की बात करते हैं, क्या उम्र हो गई है उसकी अभी? अलसकब की उम्र 2 दांत से 4 हो रहा है, या अभी 2 ही दांत है। लेकिन उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है ना? हाँ, हाइट 61 प्लस है। 61 प्लस है। 62 भी होगा, नापी नहीं मैंने भाई कभी। मैंने अलसकब को 1 साल पहले भी देखा था, लेकिन उसकी स्पीड में अभी बहुत ज़्यादा फर्क आया है। भाई घोड़ा बदलता रहता है। तब बच्चा था, ये मैंने खरीदा था जब ये 22 महीने का था ना, तो ये कांटा लगा रहा था 32-33 का कांटा लगा रहा था। इरफान ने मुझे दिया था, कुंडा वाले इरफान व्यापारी है, उसने मुझे दिया था। और मैं 2:30 बजे रात में अकेला इसको लेने गया था, लखनऊ से प्रतापगढ़ गांव पता नहीं, मैप लोकेशन अकेला, मतलब मेरे पास मेरी गाड़ी में कोई भी नहीं। अच्छा। गोलू वहीं थे। हाँ। गोलू ने मुझे फ़ोन किया, गौस भाई बहुत अच्छा बच्चा है, हाँ। ले लीजिए, आ जाइए। हाँ। तो मैं किसी काम ही से निकला था। हाँ। तो मैंने काम जाए बाद में, मैंने हमजा को भेज दिया। हाँ। मैंने जाओ जरा देख लो जाके। हाँ। हम सीधे गाड़ी दाबे, हाँ। सीधे प्रतापगढ़। इरफान से लोकेशन मंगाई, पता नहीं कौन गांव के अंदर था। हाँ। वो बेचारे, उनके कोई वो है, हाँ। भट्टा वट्टा है हाँ। कहीं, हाँ। उनके भट्टे के ऊपर अंदर कहीं जाके हाँ। तब ये घोड़ा देखा, तब मैंने तुरंत इसको जो है अच्छा ले लिया था। अकेला गया तब 2:30 बजे रात तो में। अभी ये कितनी रेसें लड़ चुका है ये अपनी जिंदगी की 4 रेस लड़ा। 4 रेसें। फैजा सबसे पहली रेस इसने लड़ी फैजाबाद की, जो अच्छा। सरफराज भाई कराते हैं। जी जी। वहाँ ये 4थे स्थान पे रहा, छोटी में। अच्छा। 2 दांत की उम्र अच्छा, में। ठीक है। उसके बाद ये लड़ा चांदन, चानन। अच्छा, लखनऊ। चानन, हाँ, अच्छा ठीक है। उसके 1 ही महीने वहाँ उसने मारा फर्स्ट। अच्छा, ठीक है। फिर ये गया अकबरपुर टांडा, अच्छा, वहाँ इसने मारा फर्स्ट। हाँ। चौथी रेस ये आया सूरत, छोटी रेवाल, हाँ। उसमें इसने फर्स्ट लिया। अच्छा। अब ये जैसलमेर आया। अच्छा।
अब यहाँ देखिए क्या होता है। हम लेकिन आपकी तैयारी इस बार मुझे कुछ ज़्यादा लगी है, इसलिए कि आप लगातार जीत रहे हैं, तो ये भी आपका कुछ है कि भाई हम जीत रहे हैं, हमें हैट्रिक करनी है। यहाँ देखिए, पर मेहनत करना हम लोगों का काम है, ठीक। हाँ कामयाबी देना परवरदिगार के हाथ में, हाँ। ये मानते हैं आप जी। लेकिन कुछ किस्मत भी होती है, मेहनत को आप मानेंगे। मेहनत मेहनत के साथ लग भी होता है। लग भी है। हाँ। वो आपका चल रहा है। वो माशाल्लाह मेरा चल रहा है, या हाँ। मेरे कोई नेक अमाल हो भाई जो काम आ रहे देखिए, हो। आप हैट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं, और व्यूअर्स को भी मैं बताऊं कि मैंने जी। अल्लाह के फजलो करम से जिस मैदान में भी हाथ डाला, मेरे परवरदिगार ने मुझे कहीं मेरा सर नीचा करने का मौका नहीं दिया। उस परवरदिगार ने हमेशा हमें पीक पे पहुंचाया, कोई भी फील्ड हो। अभी मैं जैसे खुल के मतलब नहीं बोल सकता वीडियो। जिस चीज में मैंने हाथ डाला, उस चीज में मुझे पाक परवरदिगार ने ढेर एंडिंग तक तरक्की दी, माशाल्लाह। तो आपकी अलसकब की भी खूब तैयारी है। खूब। अगर स्पीड की बात करें तो क्या स्पीड से अभी चल रहा है? घोड़ा 38 है। 38 है। हाँ, पूरी फील्ड। अच्छा, पूरी फील्ड में 38 है। 38 है। तो आपकी छोटी रेवाल में लड़ेगा बड़ी में? देखिए, असल में ऐसा था जी कि सूरत में अलसकब घोड़ा जी। छोटी रेवाल लड़ा। हाँ। छोटी रेवाल जीता, फर्स्ट आ गया। तो मैंने ही, मुझसे सब लोग मना कर रहे थे, लेकिन मैंने ही यूँ ही फ्रेंडली तौर पे, वो हमारा वो सरफराज भाई है, उसका वो है अल्ताफ, कहेंगे गौस भाई मैं भी, अब हमने छोटी ना बड़ी रेस होती है। इस पहले छोटी लड़ चुका था, छोटी में फर्स्ट आया, हमने बड़ी में भी लड़ा दो। अच्छा। सूरत वाली में। अच्छा। तो ये लड़ा था बड़ी में। अच्छा, लड़ा था। हाँ, लेकिन नाम वाम शायद नहीं लिखा गया था। वो सिराज भाई कहेंगे क्यों, हमने का नहीं, यूं ही दौड़वा के देख रहे हैं, अगर आगे भी आ जाएगा तो मैं इनाम नहीं लूंगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, लेकिन देखे तो, और बड़े घोड़ों में क्या करता है घोड़ा। तो ये चौथे या पांचवें स्थान पे रहा था। अच्छा अच्छा। अल्ताफ जिंदगी में पहली बार इस पे बैठा था। अच्छा। घोड़ा थोड़ा हाथ उसके नहीं लग पाया, लेकिन जो है घोड़ा वहाँ ठीक काम किया। तो मैंने बड़ी ना छोटी, तो यहाँ का एक उसूल होता है, जैसे कहीं भी बड़ी रेस में, सूरत में, कच्छ में बड़ी रेस में घोड़ा उतर गया है, चाहे वो फ्रेंडली उतरा हो और चाहे वो नाम लिखा के उतरा हो, तो इसको अलाउ नहीं करते। अच्छा। तो हमें यूं भी छोटी नहीं लड़ना था। छोटा थोड़ा नाम छोटा लगता है। जब लड़ना ही है तो क्यों नहीं हम बड़ी लड़ें। तो भाई, दोनों घोड़े आपके इस रण जब में मेरा उतरेंगे। घोड़ा 37-38 का पक्का है, हाँ, तो सही तो है। हम छोटी में लहू लगा के शहीदों में गिनती क्यों करें। सही लड़ना है ये तो बड़ा मैदान फतेह करें। तो गौस भाई, जैसे चलते चलते एक ये बात करना चाहेंगे कि जैसे आप यहाँ पर आए, जी जी जी, जैसे आप 2-3 साल का जो गैप रहा, उसमें आपको एक लंबे टाइम में आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा इस फील्ड के लिए। तो आपको क्या, जैसे आप आए, आपको यहाँ पर अब में, और जब आप घोड़ा लेके आए थे तो दौर आपका अलग था, अब आप जीते हुए, थोड़ा प्रेशर है? नहीं प्रेशर नहीं भाई। जब हम पहली बार आए थे, हाँ, तो है ना 2019, तो लोग हमें इतना नहीं जानते थे। जब जान जाते हैं ज़्यादा प्रेशर होता है, मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, प्रेशर की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें इतना प्रेशर नहीं होता। हमें उस रब्बुल आलमीन पे जो है वो यकीन है, क्योंकि वो मेरी सर नीचे नहीं होने देगा इंशाअल्लाह होता है। जी। बाकी अल्लाह के हाथ में। ये रेस है, ये एक खेल है। इसमें अब जैसे वो सचिन तेंदुलकर भी चाहे कभी जीरो भी आउट हो गए, कभी मारे छक्के तो लत्ते उड़ा दिए, गेंद तक की फाड़ डाली, तो वो उसके हाथ में। घोड़ा अच्छा है, चल रहा है, रफ्तार दे रहा है, उम्मीद है, चाहने वालों की उम्मीद है ना। लेकिन जीत हार परवरदिगार के हाथ में, वो हम नहीं कह सकते। तो चलिए गौस भाई, बड़ा अच्छा लगा बात करके। उम्मीद यही करते हैं कि बस आपके घोड़े आपके हिसाब से और अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट दें, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। बिल्कुल भाई साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत चलिए भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए चैनल पे, क्योंकि ये जो रण है ना बहुत बड़ा है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो रेस दिखाएंगे, सारी वीडियो यहाँ की आती रहेंगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और घूम के आऊँगा जैसलमेर। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।